सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान अपने साथियों के साथ प्राचीन खंडरों की तरफ निकल गया। उन्हें बीस्ट डोमेन के बोन माउंटेन पर जाना था, जहां ही प्राचीन खंडरों में जाने का रास्ता खुलने वाला है। किंग लुआन ने उसे बीस्ट रीजन के बारे में बताया और साथ ही ये भी बताया कि वो बोन माउंटेन का इलाका नेदर अर्थ पाइथन ट्राइब का है। फाइलिंग स्टार पवेलियन की बेस पर विंड लाइटनिंग एल्डर ने अटैक किया। वो उन्हें मारना चाहता था, पर जियोयान ने सभी को बचा लिया और पपेट की मदद से उस एल्डर को खत्म कर दिया। अब वो विंड लाइटनिंग पवेलियन से बदला लेने गया और फेइथियान उसे फाइट करने लग गया था, पर अब फेइथियान की पावर जियोयान के सामने मामूली थी। जियोयान ने उसे आसानी से हरा दिया और मारकर दूर फेंक दिया था। विंड लाइटनिंग पवेलियन का लीडर वेनेरेट ले फेइथियान को पकड़ लेता है। जियोयान उसे कहता है कि वेनेरेट ले, आपने इस तरह की छोटी मक्खी को प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है, फिर भी आप हमारे फाइलिंग स्टार पवेलियन को मिटाना चाहते हो। क्या आपको डर नहीं है कि इससे आपको उल्टी परेशानी होगी? वेनेरेट ले काफी हैरान होता है कि यह लड़का सिर्फ 2 सालों में फाइट वेनेरेट लेवल पर पहुंच गया। वो गुस्से में जियोयान से कहता है कि तुम्हारे पास काफी साहस है, तुम अकेले यहाँ चले आए और मेरे लोगों को मार रहे हो। 2 साल पहले कंपटीशन के दौरान मैंने तुम्हारी जान बख्शी दी थी। अगर उस फेइथियान ने मदद नहीं की होती तो मैं तुम्हें कब का मार देता। आज वापस से तुमने मेरे लोगों के साथ परेशानी पैदा करने की हिम्मत की और मेरे इलाके में दस्तक देने की जुर्रत की है, इसीलिए तुम मारे जाओगे। और वो फेइथियान को भी गुस्से में दूर फेंक देता है। जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन लीडर, इस तरह की चुटकुली बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आप भी अच्छे से जानते हैं कि उस कंपटीशन में आपकी डिसिपल फेंकिंगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जिससे मैं बच गया, और इसमें आपकी उदारता का कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए तुम ये मत कहो कि तुमने मुझ पर रहम किया। फेइथियान कहता है कि तुम एक जूनियर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी बातें करते हो। मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि जल्दी से इस जगह को छोड़ दो, वरना फाइलिंग स्टार पवेलियन का वो मास्टर फेइथियान भी तुम्हें इस बार बचाने में सक्षम नहीं होगा। जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पर ये मुझे मजाक के सिवा और कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि पहले तुमने ही हमारे फाइलिंग स्टार पवेलियन के कैंप पर हमला करवाया और अब ये कैंप हमारा है, इसीलिए अगर किसी को यहाँ से जाना चाहिए तो तुम हो। वेनेरेट ले जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे कैंप को लूटने की सोच रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अभी हाल में प्रमोट हुई फाइट वेनेरेट की पावर के साथ किस तरह के तूफान को क्रिएट कर सकते हो। और वो अपने ऑरा को फैलाने लगता है, जिससे वो पूरी जगह हिल रही थी। उसके साथ 2 और लीडर भी मौजूद होते हैं, जिनसे वेनेरेट ले अंदर मीटिंग कर रहे थे। उनमें से एक सिल्वर मून वुल्फ कबीले का लीडर होता है। वो जियोयान को बोलता है कि लड़के, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी पोजीशन बाहरी दुनिया में कितनी महान है, लेकिन ये जगह मेरे बिस्ट लोगों का डोमेन है, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ अपने जंगली कार्य करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं देंगे। दूसरा लीडर, जो अर्थ टाइगर ट्राइब का हेड होता है, वो कहता है कि हम इससे बातों में वक्त को जाया कर रहे हैं। यहाँ पर हम 3 फाइट वेनेरेट मौजूद है और ये लड़का सिर्फ एक है। देखते हैं कि आखिर हमारे सामने कैसे अहंकारी हो सकता है। और वो दोनों भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी सोच पर घिन आती है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि अभी भी मौका है, यहाँ से चले जाओ या फिर तुम यही मारे जाओगे। और वो एक वाइट पोर्टल ओपन कर देता है, जिससे जियोंग, लिटिल फेई डॉक्टर, एल्डर तियानवो और जियन बाहर आ जाते हैं। वेनेरेट ले ये देखकर चौंक जाते हैं। साथ ही अब फाइलिंग स्टार पवेलियन के मजबूत डिसिबल भी बाहर आ गए होते हैं और अब जियोयान अपने ऑरा को फैलाता है, जिससे वो पूरी जगह ही हिल जाती है। वेनेरेट ले को समझ नहीं आता कि यह लड़का अपने साथ 4 फाइट वेनेरेट को कैसे रख सकता है। वास्तव में अब फाइलिंग स्टार पवेलियन में कितने सारे फाइट वेनेरेट हो चुके हैं, जो यह लड़का 4 फाइट वेनेरेट को साथ लिए घूम रहा होगा। सिल्वर मून वुल्फ लीडर डरने लगता है। वो कहता है कि ये 4 फाइट वेनेरेट के साथ आया है, मुझे डर है कि हम तीनों इनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। वेनेरेट ले को काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। वो जियोयान से कहता है कि लिटिल बॉय, अगर मुझे पता होता कि आने वाले समय में तुम हमारे लिए इतना बड़ा कांटा बनोगे तो मैं तुम्हें उस कंपटीशन के वक्त ही मार डालता। और वो अपने दोनों साथियों से कहता है कि हमें अब ये बेस छोड़ना होगा। और वो तीनों दुम दबाकर वहाँ से निकल जाते हैं और बाकी के विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग भी वहाँ से निकलने लगते हैं। वेनेरेट ले जाते हुए जियोयान से कहते हैं कि लड़के, तुम ज्यादा खुश मत हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे जो अपमान सहना पड़ा, एक दिन तुम्हें भी हर चीज के लिए इसका भुगतान करना पड़ेगा। जियोयान कहता है कि मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। फाइलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल काफी खुश होते हैं। वो कहते हैं कि यंग पवेलियन मास्टर वाकई काफी
पावरफुल है और वो उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं। जियोयान उन्हें कहता है कि अब हमें अपने कैंप को यहाँ अच्छे से स्थापित कर लेना चाहिए। सभी उसकी बात समझ जाते हैं और अब वो अपने कैंप को सेट करने लग जाते हैं। जियोयान अब एल्डर हु से बात करने के लिए बाहर आ जाता है। उसके साथ किंग लुआन भी होती है। किंग लुआन एल्डर हु से पूछती है कि आप काफी वक्त से यहाँ पर हो, आपने इन प्राचीन खंडरों की जांच की है, इसीलिए हमें भी सभी चीजों के बारे में बताएं। एल्डर हु कहते हैं कि मैं यंग पवेलियन मास्टर को पहले ही इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहता था और वो बताते हैं कि जहाँ तक मुझे पता चला कि ये प्राचीन खंडर कई सारे ट्रैप से भरे हुए हैं। इसके अलावा उन खंडरों में कई सारे एशियन पपेट भी मौजूद होगी जो इनकी रखवाली कर सकती है। जियोयान बोन माउंटेन पर प्राचीन खंडरों की एंट्रेंस पर सील की तरफ इशारा करके कहता है कि क्या ये एक स्पेशल सील है। एल्डर हु कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, कुछ दिनों में ही ये स्पेशल सील गायब हो जाएगी। उस समय हर कोई प्राचीन खंडरों में प्रवेश कर पाएगा। जियोयान कहता है कि इन प्राचीन खंडरों के खुलने के बाद हम पहला अवसर लेंगे और अंदर प्रवेश करेंगे, चाहे कुछ भी हो, पर वो सोल ओरिजिन फ्रूट हम किसी दूसरे के हाथ नहीं लगने देंगे। और वो एल्डर हु से कहता है कि इन दिनों के दौरान क्या आपका यहाँ हॉल ऑफ सोल्स के लोगों से सामना हुआ। वो बताते हैं कि मैंने उन हॉल ऑफ सोल्स के किसी भी सोल एनोई को नहीं देखा, पर इन प्राचीन खंडरों का प्रलोभन छोटा नहीं है। बड़े बड़े ट्राइब के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वो हॉल ऑफ सोल्स के लोग मजे के लिए इस ब्लडी वॉर में जरूर शामिल होंगे। जियोयान को भी उनकी बात सही लगती है। किंग लुआन कहती है कि हमें हॉल ऑफ सोल्स और कई सारे मेजर क्लेन के अलावा मुझे जो सबसे परेशानी वाली बात लगती है वो यहाँ के लोकल अर्थ पाइथन ट्राइब के लोग हैं जो हमारे साथ परेशानी पैदा करेंगे। एल्डर हु कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि नेदर अर्थ पाइथन ट्राइब के लोग अपने कबीले के कामों में ही अभी काफी बिजी है, इसीलिए उनके पास अभी इन प्राचीन खंडरों के मामलों में पढ़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। किंग लुआन हैरानी से पूछती है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। एल्डर हु बताते हैं कि मुझे भी क्लियर रीजन पता नहीं, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हाल ही में नेदर अर्थ क्लेन के पावरफुल मेंबर मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए हैं, जिनमें से कई सारे फाइट वेनेरेट रियल्म में थे। इसीलिए नेदर अर्थ ट्राइब के लोग उन अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जियोयान कहता है कि वो कौन होगा जो फाइट वेनेरेट को भी किडनैप कर रहा है। लगता है कि अब हमें भी केयरफुल रहना होगा। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फॉलिंग स्टार पवेलियन के बेस में एक मिस्टीरियस गर्ल प्रवेश कर जाती है। जियन आराम से सो रही होती है, तभी उसके कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है। जियन की आंख खुल जाती है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो मिस्टीरियस गर्ल अपनी सील को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो जियन को हिप्नोटाइज करने लग जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। पर जियन एशियन वाइट ड्रैगन क्लेन की मेंबर होने से उसका ऑरा एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो मिस्टीरियस गर्ल दूर हो जाती है। जियन की ड्रैगन बॉडी की वजह से उस मिस्टीरियस गर्ल को पता चल जाता है कि वो नेदर अर्थ ट्राइब की मेंबर नहीं है। वो गलत इंसान के पास आ गई। पर अब जियोयान और उसके बाकी के दोस्त भी बाहर आ जाते हैं। वो जियन से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हें चोट लगी। जियन कहती है कि आखिर मैं कैसे प्रॉब्लम में पड़ सकती थी। अब वो मिस्टीरियस गर्ल वहाँ से भागने लगती है। जियोयान अपने साथियों से कहता है कि तुम जियन का ख्याल रखना, मैं इस लड़की के पीछे जाता हूँ। वो उसका पीछा करने लग जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। उनके बीच एक फियर्स फाइट होने लगती है, पर वो मिस्टीरियस गर्ल जियोयान के हर एक अटैक को रोक रही थी और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जियोयान उस पर फायर बॉल से अटैक करके रोक देता है। मिस्टीरियस गर्ल अपने 5 पाइथन मुंह को एक्टिवेट करती है, पर जियोयान उन पाइथन को आसानी से खत्म कर देता है। अब उस लड़की के पास कोई रास्ता नहीं होता। वो एक पोर्टल को ओपन करती है, जिससे एक एल्डर बाहर आता है जो उसके कंट्रोल में होता है, जो जियोयान पर अटैक करने लगता है। जियोयान फिस्ट पावर से उस पर अटैक करता है और अब उन दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है। ये एल्डर नेदर अर्थ ट्राइब का ही मेंबर होता है, जिसे मिस्टीरियस गर्ल ने अपने काबू में कर लिया था। वो एल्डर अपने जायंट पाइथन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे अब जियोयान भी एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कंडेंस करने लग जाता है। यह ग्लेज्ड लोटस फ्लेम से बना हुआ फायर लोटस होता है, जिसके अटैक से जियोयान उस पाइथन पर अटैक कर देता है। कुछ ही देर में वो पाइथन पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। अब जियोयान उस एल्डर पर पावरफुल अटैक करने लगता है, पर वो मिस्टीरियस गर्ल पोर्टल की मदद से उसे गायब कर देती है, जिससे जियोयान का अटैक एक पहाड़ पर जाकर लगता है। ये इतना पावरफुल अटैक होता है कि वो पूरा पहाड़ ही तबाह हो गया। वो लड़की वहाँ से निकल गई थी। जियोयान कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मेरे हाथों से बचकर भाग निकली। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे नेदर अर्थ ट्राइब के कुछ सर्च टीम वॉरियर वहाँ जाते हैं। एक वॉरियर सीनियर से कहता है कि वो फाइटिंग ऑरा यहाँ से ही आया था, क्या हमें इस लड़के को पूछताछ के लिए अपने साथ कबीले में लेकर चलना चाहिए। जियोयान उन्हें
उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये जरूर नेदर अर्थ ट्राइब के लोग होंगे। सीनियर कहता है कि हमें इस मामले को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए और इस लड़के के लिए परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए। उस मिस्टीरियस पर्सन का सेंट मुझे इस जंगल की गहराई में फील हो रहा है और वो सभी उसके पीछे निकल जाते हैं। जियोयान सोचता है कि मैंने जिस ग्रीन गर्ल से फाइट की वो निश्चित रूप से वही मिस्टीरियस पर्सन होगी जिसने नेदर अर्थ पाइथन ट्राइब में अराजकता फैला रखी है और वो उनके लोगों को किडनैप कर रही है। पर उसने आखिर जियन को क्यों निशाना बनाया होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।